क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी रीडिंग स्पीड को 2 गुना या 3 गुना तक बढ़ा सकें तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सोचिए, सिर्फ आधे समय में आप 2 गुना कंटेंट पढ़ सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि यह मुमकिन है। एबी मार्क्सबील की किताब 10 दिनों में तेजी से पढ़ने की सीख देती है कि कैसे आप अपनी स्लो और इनइफेक्टिव रीडिंग हैबिट्स को खत्म कर सकते हैं और एक सुपर फास्ट रीडर बन सकते हैं। तो चलिए आज इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और कमेंट में लिखें, मैं एक सुपर फास्ट रीडर बनूंगा। डे 1, स्लो रीडिंग, एक हैबिट। क्या आपको लगता है कि धीरे पढ़ना ज्यादा समझदारी देता है? अगर हां, तो आपको अपनी इस सोच को बदलने की जरूरत है। स्लो रीडिंग कोई काबिलियत नहीं बल्कि एक आदत है जिसे हम अनजाने में अपनाए रखते हैं। अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। मिथ, धीरे पढ़ना बेहतर समझदारी देता है। रियलिटी, यह सिर्फ एक गलत फहमी है। रिसर्च बताती है कि तेज पढ़ने वाले लोग उतना ही नहीं बल्कि ज्यादा समझते हैं क्योंकि उनका दिमाग बड़ी मात्रा में जानकारी जल्दी प्रोसेस करने का आदी हो जाता है। धीमे पढ़ने वाले अक्सर रिग्रेशन, पीछे लौटकर पढ़ना, और सब वोकलाइजेशन, मन ही मन पढ़ना जैसी आदतों की वजह से अपनी क्षमता को सीमित कर लेते हैं। जब आप किसी किताब को धीरे धीरे पढ़ते हैं तो उसमें जरूरत से ज्यादा समय लगता है। तेज रीडर ज्यादा कंटेंट एक्सप्लोर कर पाते हैं और बड़े कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझते हैं। धीमी गति से पढ़ने वाले अक्सर बीच में भटक जाते हैं जिससे उनकी समझ कमजोर हो जाती है। सुधारने का सबसे पहला कदम है अपनी वर्तमान रीडिंग स्पीड को मापना। इसे वीपीएम, वर्ड्स पेयर मिनट में मापा जाता है। एक पेज चुनें और 1 मिनट तक बिना रुके पढ़ें। गिने हुए शब्दों की संख्या नोट करें। यही आपकी मौजूदा रीडिंग स्पीड है। औसत व्यक्ति की रीडिंग स्पीड 200 से 250 शब्द प्रति मिनट होती है, लेकिन आप सही टेक्निक्स अपनाकर इसे 300 से 500 शब्द प्रति मिनट तक बढ़ा सकते हैं। अब जब आपको पता चल गया कि स्लो रीडिंग कोई स्थायी समस्या नहीं बल्कि एक आदत है, तो इसे बदलने के लिए तैयार हो जाइए। अगले 9 दिनों में आप उन तकनीकों को सीखेंगे जो आपकी रीडिंग स्पीड को 2x या 3x तक बढ़ा सकती हैं। दिन 2, फिक्स वोकलाइजेशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक इंटरनल वॉइस हर शब्द को दोहराता है? यह आदत, जिसे सबवोकलाइजेशन कहा जाता है, आपकी रीडिंग स्पीड को सीमित कर देती है। अगर आप हर शब्द को मन ही मन बोलकर पढ़ेंगे तो आपकी अधिकतम स्पीड अपनी बोलने की गति तक ही सीमित रह जाएगी, जो लगभग 150 से 200 शब्द प्रति मिनट होती है। लेकिन आपका दिमाग इससे कहीं ज्यादा तेजी से प्रोसेस कर सकता है। आपका दिमाग टेक्स्ट को चुपचाप समझ सकता है, लेकिन जब आप मन ही मन दोहराते हैं तो यह एक अतिरिक्त स्टेप बन जाता है। सब वोकलाइजेशन के कारण आपकी आंखें एक एक शब्द पर ज्यादा समय लगाती हैं, जिससे आपकी गति धीमी पड़ जाती है। बार बार दोहराने से आपका दिमाग जल्दी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की जगह उसे सिर्फ रिकॉल करने पर ध्यान देता है। कैसे छुटकारा पाएं? अगली बार जब आप पढ़ें तो अपनी उंगली, पेन या एक कार्ड का इस्तेमाल करें और उसे टेक्स्ट पर मूव करें। आपकी आंखें इसके पीछे पीछे चलेंगी, जिससे सब वोकलाइजेशन कम होगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी। एक साथ ज्यादा शब्द देखने की आदत डालें। पढ़ते समय हर शब्द पर रुकने की बजाय 3 से 4 शब्दों के समूह को देखें। जब आप पूरे वाक्य को एक नजर में देखना शुरू करेंगे तो सब वोकलाइजेशन अपने आप कम होने लगेगी। कुछ पढ़ते समय म्यूजिक या हम्बलिंग कर धीमी आवाज में हम करने या म्यूजिक सुनने से दिमाग सब वोकलाइजेशन करने के बजाय बस जानकारी प्रोसेस करने पर ध्यान देता है। आप सभी के लिए प्रो टिप है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या व्हाइट नॉइज सुनने से सब वोकलाइजेशन को रोका जा सकता है। खुद से सवाल पूछें और टेक्स्ट को विजुअलाइज करें। अगर आप शब्दों को सिर्फ दोहराने की बजाय उन्हें एक इमेज में बदलने की कोशिश करें तो आपकी समझ भी बढ़ेगी और स्पीड भी। अब आपकी बारी। अब जब आपने सब वोकलाइजेशन की साइकोलॉजी और इसे रोकने की स्ट्रेटजी समझ ली है तो इसे तुरंत प्रैक्टिस करें। यहाँ एक चैलेंज है। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अचानक 2 गुना हो जाए तो आप सबसे पहले कौन सी किताब पढ़ना चाहेंगे? इसका जवाब कमेंट में लिखें और देखें कि कितने लोग आपकी तरह सोचते हैं। दिन 3, अपनी दृष्टि को बढ़ाएं। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप पढ़ते हैं
तो आपकी आंखें हर एक शब्द पर अलग अलग रुकती हैं। यह स्लो रीडिंग का सबसे बड़ा कारण है। तेज पढ़ने वाले लोग हर शब्द को अलग अलग देखने की बजाय वर्ड क्लस्टर्स पर फोकस करते हैं, यानी एक साथ 3 से 4 शब्दों को पढ़ते हैं। हर शब्द पर अलग अलग ध्यान देते हैं, जिससे उनकी आंखों की मूवमेंट ज्यादा होती है और स्पीड कम। एक साथ कई शब्दों को पकड़ते हैं, जिससे उनकी आंखें कम मूव करती हैं और स्पीड तेज होती है। अगली बार जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ें तो एक एक शब्द पर रुकने की बजाय 3-4 शब्दों के ग्रुप में देखने की कोशिश करें। अपनी आंखों को एक सेंटेंस में कम पॉइंट्स पर फोकस करने की ट्रेनिंग दें। पेज के बीच में देखने की बजाय अपनी आंखों को ट्रेंड करें कि वे लाइन के किनारे भी कवर कर सकें। अखबार या किताब के किसी पेज को लें और एक लाइन में अधिक से अधिक शब्दों को एक नज़र में पकड़ने की कोशिश करें। किसी किताब के पेज को 10 सेकंड के लिए देखें और फिर अपने दिमाग में जितना हो सके याद करने की कोशिश करें। इससे आपकी आंखें ज्यादा टेक्स्ट पकड़ने में सक्षम होंगी। अगर आप सच में अपनी रीडिंग स्पीड को 2x या 3x तक बढ़ाना चाहते हैं तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ें, प्रैक्टिस करें। और हाँ, अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी जबरदस्त रीडिंग हैक्स मिलते रहें। डे 4, एलिमिनेट रिग्रेशन। क्या आपको भी किसी लाइन को बार बार पढ़ने की आदत है? अगर हाँ, तो आप रिग्रेशन का शिकार हैं। रिग्रेशन यानी किसी टेक्स्ट को बिना जरूरत बार बार दोहराना। यह आपकी रीडिंग स्पीड को 30 से 50% तक कम कर सकता है, क्योंकि आपका दिमाग पीछे जाकर उसी जानकारी को दोबारा प्रोसेस करता है, जिससे समय बर्बाद होता है और फोकस भी बिगड़ता है। जब हमें लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया तो हम पीछे लौटते हैं। ध्यान भटकने पर हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली पहले पढ़ी हुई लाइन पर लौट आता है। बिना सोचे समझे बार बार पीछे जाने की आदत पढ़ने की स्पीड को रोकती है। रिग्रेशन को कैसे खत्म करें? अपनी आंखों को आगे बढ़ने की ट्रेनिंग दें। जब भी पढ़ें, पीछे जाने से बचने के लिए एक पेन, उंगली या कार्ड का इस्तेमाल करें। इसे धीरे धीरे लाइन के साथ मूव करें और अपनी आंखों को इसके पीछे पीछे चलने दें। यह आपकी आंखों को आगे बढ़ने की ट्रेनिंग देगा और पीछे जाने की आदत कम होगी। पढ़ते समय एक माइक्रो गोल सेट करें, जैसे मैं इस पैराग्राफ को बिना रुके पूरा करूंगा। ऐसा करने से आपका दिमाग रुकने और पीछे जाने से बचेगा। विश्वास रखें कि आपने सही पढ़ा है। जब तक कोई शब्द या लाइन बिल्कुल भी समझ ना आए, तब तक पीछे मत जाएं। अपने माइंड को ट्रस्ट करना सिखाएं कि वह जानकारी को पहली बार में सही तरीके से प्रोसेस कर सकता है। रिग्रेशन को रोकने के लिए अभी से पेन या उंगली का इस्तेमाल करके पढ़ना शुरू करें। जैसे ही आप इस आदत को अपनाएंगे, आपकी रीडिंग स्पीड में कम से कम 30% का सुधार दिखने लगेगा। डे 5, यूज ए पेसर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई व्यक्ति लाइन के साथ अपनी उंगली या पेन को मूव करता है तो उसकी रीडिंग स्पीड तेज हो जाती है? तेज रीडर्स हमेशा किसी गाइड, पेसर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे उनकी आंखें बिना रुके आगे बढ़ती हैं और दिमाग टेक्स्ट को तेजी से प्रोसेस करता है। अगर आपकी रीडिंग स्लो है तो इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि आपकी आंखें टेक्स्ट पर बेतरतीब तरीके से मूव कर रही हैं। एक पेसर इस समस्या को खत्म करता है और आपको कंट्रोल्ड, स्मूथ और तेज रीडिंग में मदद करता है। आंखों की मूवमेंट कंट्रोल होती है। बिना गाइड के आंखें इधर उधर भटक सकती हैं, जिससे स्पीड कम होती है। रिग्रेशन, पीछे लौटकर पढ़ने की आदत कम होती है। जब आप अपनी उंगली या पेन से आगे बढ़ते हैं तो आपका ब्रेन पीछे जाने की बजाय आगे बढ़ने पर फोकस करता है। सब वोकलाइजेशन मन ही मन पढ़ने को रोकता है। जब आप टेक्स्ट को गाइड के साथ स्कैन करते हैं तो दिमाग शब्दों को बिना दोहराए तेजी से प्रोसेस करने लगता है। पेसर को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? उंगली, पेन या कार्ड लें। किसी भी किताब या आर्टिकल को लें और एक पेन, उंगली या कार्ड को टेक्स्ट के साथ मूव करें। इसे अपनी रीडिंग स्पीड के हिसाब से एडजस्ट करें, लेकिन धीरे धीरे तेज करने की कोशिश करें। अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएं। शुरुआत में आरामदायक स्पीड से पढ़ें और फिर धीरे धीरे तेजी से मूव करने की कोशिश करें। इससे आपका दिमाग तेजी से प्रोसेस करने की आदत डालेगा। सिर्फ उस शब्द पर फोकस न करें जहां पेन या उंगली है।
बल्कि आसपास के शब्दों को भी देखने की कोशिश करें। यह आपकी आई स्पैन, एक नज़र में देखने की क्षमता को बढ़ाएगा और स्पीड बढ़ेगी। अभी कोई किताब उठाइए और एक पेन, उंगली या कार्ड का इस्तेमाल करके पढ़ना शुरू करें। हर दिन इस टेक्निक को 15 से 20 मिनट तक प्रैक्टिस करें और एक हफ्ते में अपनी रीडिंग स्पीड का फर्क खुद देखें। डे 6, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। अगर आपको कोई आर्टिकल, रिपोर्ट या बुक पढ़नी हो लेकिन आपके पास पूरा पढ़ने का समय नहीं है, तो क्या करेंगे? तेज रीडिंग के 2 सबसे पावरफुल टेक्निक्स, स्किमिंग और स्कैनिंग, आपकी मदद कर सकते हैं। ये टेक्निक्स आपको कम समय में ज्यादा जानकारी लेने में मदद करती है, जिससे आपकी रीडिंग एफिशिएंसी 2x तक बढ़ सकती है। स्किमिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप किसी टेक्स्ट को डिटेल में पढ़े बिना उसका सार निकालते हैं। जब आपको सिर्फ ओवरव्यू चाहिए और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, तब स्किमिंग सबसे बेस्ट होती है। कैसे करें स्किमिंग? हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को पहले पढ़ें। पहले और आखिरी पैराग्राफ पर ध्यान दें, क्योंकि यही मेन आइडिया बताते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किए गए शब्दों को नोट करें। लॉन्ग पैराग्राफ की पहली और आखिरी लाइन को पढ़ें। जब आपको जल्दी से किसी बुक या आर्टिकल का सार समझना हो, जब आप किसी विषय पर रिसर्च कर रहे हों और देखना चाहते हों कि यह आपके लिए उपयोगी है या नहीं, जब आप कोई बुक या रिपोर्ट पढ़ने से पहले उसका प्रीव्यू लेना चाहते हों, जब आपको कोई स्पेसिफिक जानकारी ढूंढनी हो। स्कैनिंग तब इस्तेमाल की जाती है जब आपको किसी टेक्स्ट में से एक खास जानकारी को तेजी से ढूंढना हो। कैसे करें स्कैनिंग? अपनी आंखों को जल्दी जल्दी टेक्स्ट पर मूव करें, लेकिन हर शब्द पर न रुकें। स्पेसिफिक कीवर्ड्स या नंबर ढूंढें। टेबल, लिस्ट और पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान दें। आंखों को टेक्स्ट पर तेजी से स्कैन करने दें, लेकिन सिर्फ वही जगह पढ़ें जो जरूरी हो। जब आप किसी किताब में से एक खास टॉपिक ढूंढना चाहते हैं, जब आप गूगल पर किसी सवाल का जवाब जल्दी खोजना चाहते हैं, जब आप किसी रिपोर्ट या डेटा शीट में स्पेसिफिक नंबर या फैक्ट्स ढूंढ रहे हों, एक अखबार या आर्टिकल लें और उसे स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक से पढ़ने की कोशिश करें। मुख्य पॉइंट्स नोट करें और बताएं कि आपने क्या सीखा। अगर आपको यह टेक्निक हेल्पफुल लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, फास्ट रीडिंग एक्टिवेटेड। दिन 7, अवॉइड फिक्सेशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पढ़ते हैं तो कभी कभी आपकी आंखें किसी शब्द पर अटक जाती हैं और आपको समझने में दिक्कत होती है? इसे फिक्सेशन कहते हैं। यह आपकी रीडिंग स्पीड को बहुत धीमा कर सकता है और आपकी समझने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। अगर आप हर शब्द को अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपका ब्रेन ज्यादा मेहनत करेगा और पढ़ने की गति कम होगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विजन को फ्लो में रखें और टेक्स्ट को एक नेचुरल मूवमेंट में पढ़ें। जब आपकी आंखें किसी शब्द पर बहुत देर तक रुकती हैं या बार बार एक ही जगह जाती हैं, तो इसे फिक्सेशन कहते हैं। यह 3 कारणों से होता है। जब आपकी आंखें एक बार में बहुत कम शब्द कवर करती हैं, तो आपको ज्यादा रुकना पड़ता है। अगर ध्यान भटकता है, तो ब्रेन बार बार टेक्स्ट को दोहराने लगता है। अगर आप धीरे धीरे पढ़ने की आदत डाल चुके हैं, तो फिक्सेशन नेचुरल लगने लगता है। हर शब्द को अलग से देखने की बजाय 3 से 4 शब्दों के ग्रुप में देखने की कोशिश करें, यानी टेक्स्ट के एक बड़े हिस्से को एक बार में कैप्चर करने की कोशिश करें। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप रोजाना 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी आंखें खुद ब खुद वर्ड क्लस्टर्स को प्रोसेस करने लगेंगी। फिंगर या पेन का इस्तेमाल करें ताकि आपकी आंखें एक ही स्पीड में आगे बढ़ती रहें। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें ताकि ब्रेन को शब्दों पर अटकने का मौका न मिले। किसी भी शब्द पर 1 सेकंड से ज्यादा न रुकें। रिग्रेशन, पीछे जाकर दोबारा पढ़ने की आदत से फिक्सेशन बढ़ता है। पढ़ते समय खुद को चैलेंज करें कि बिना रुके आगे बढ़ें और टेक्स्ट को पहली बार में समझने की कोशिश करें। कोई भी बुक या आर्टिकल लें और 10 मिनट तक पढ़ने की कोशिश करें बिना किसी शब्द पर अटके। अगर फिक्सेशन हो, तो पेन या उंगली की मदद से आंखों को स्मूथ मूवमेंट में रखें। इस टेक्निक को 7 दिन तक फॉलो करें और अपनी स्पीड में बदलाव को नोट करें। डे 8, पढ़ने के साथ उद्देश्य। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कोई बुक या आर्टिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में आपका ध्यान भटक जाता है?
आप पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि असल में पढ़ क्यों रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका कारण है कि आपके पास पढ़ने का कोई स्पष्ट उद्देश्य, पर्पस नहीं है। अगर आप तेज और असरदार पढ़ना चाहते हैं तो हर बार पढ़ाई शुरू करने से पहले खुद से ये 2 सवाल पूछें। मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूं? मुझे इसमें से क्या सीखना है? जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो आपका दिमाग बिना भटके पढ़ाई पर फोकस करता है और आप कम समय में ज्यादा सीख पाते हैं। बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए जब आप जानते हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं तो आपका दिमाग जरूरी जानकारी को जल्दी पकड़ लेता है और बेकार चीजों पर समय नहीं लगाता। रीडिंग स्पीड और समझदारी बढ़ाने के लिए अगर आप बिना मकसद के पढ़ रहे हैं तो आप बार बार टेक्स्ट दोहराने लगते हैं, रिग्रेशन, जिससे आपकी स्पीड धीमी हो जाती है। लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो आप सीधे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देते हैं। इंफॉर्मेशन को बेहतर प्रोसेस करने के लिए जब आप किसी खास सवाल का जवाब खोजने के इरादे से पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उससे जुड़ी जानकारी को तुरंत प्रोसेस कर लेता है। कोई भी किताब, रिपोर्ट या आर्टिकल पढ़ने से पहले 30 सेकंड का ब्रेक लें और खुद से पूछें, मुझे इसमें से क्या सीखना है? अगर आप सिर्फ ओवरव्यू चाहते हैं तो स्किमिंग करें। अगर आप किसी खास जानकारी की तलाश में हैं तो स्कैनिंग करें। अगर आपको किसी विषय को गहराई से समझना है तो डिटेल रीडिंग करें। जब आप कोई किताब या आर्टिकल पढ़ें तो मुख्य पॉइंट्स को हाईलाइट करें या शॉर्ट नोट्स बनाएं। खुद से सवाल पूछें, यह जानकारी मेरे काम की कैसे है? क्या मैं इसे किसी और को समझा सकता हूं? सिर्फ पढ़ने के बजाय उसे समझने और कनेक्ट करने की कोशिश करें। टेक्स्ट को अपनी जिंदगी या पिछले ज्ञान से जोड़ें ताकि याद रखना आसान हो जाए। अगली बार जब आप कोई किताब या आर्टिकल पढ़ें तो पहले 30 सेकंड का ब्रेक लें और अपने पढ़ने का उद्देश्य तय करें। अगर आपको यह टेक्निक हेल्पफुल लगी तो कमेंट में लिखें, रीडिंग विद पर्पस दिन 9। बढ़ाएं अपनी समझ। अगर आप तेजी से पढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन कमजोर है। सिर्फ तेजी से पढ़ना ही काफी नहीं, बल्कि यह भी जरूरी है कि जो कुछ पढ़ रहे हैं उसे सही तरीके से प्रोसेस भी कर पाएं। जब आप एक्टिव रीडिंग की तकनीकों को अपनाते हैं तो न सिर्फ आपकी समझ बेहतर होती है बल्कि याददाश्त भी तेज होती है। पढ़ाई के दौरान अगर आप बिना ध्यान दिए सिर्फ पेज पलटते रहेंगे तो आपका दिमाग उस जानकारी को रजिस्टर ही नहीं कर पाएगा। इसलिए पढ़ते समय मेंटल समरी बनाएं और नोट्स लें। जब आप कोई नई चीज पढ़ रहे हों तो अपने दिमाग में एक छोटा सा ब्रेक लें और खुद से पूछें, मैंने अभी तक क्या पढ़ा? यह सरल सी आदत आपके दिमाग को सूचना को फिल्टर करने और संरक्षित करने में मदद करती है। एक और तरीका है कि जब भी आप किसी चैप्टर या पैराग्राफ को खत्म करें तो उसके मुख्य बिंदुओं को लिखने की कोशिश करें। लिखने से न केवल जानकारी आपके दिमाग में गहराई से बैठती है बल्कि आपको यह भी समझ में आता है कि आपने कितनी अच्छी तरह से चीजों को समझा है। कई लोग पढ़ते समय किसी भी प्रकार की एक्टिव एंगेजमेंट नहीं रखते, जिससे उनका दिमाग सिर्फ टेक्स्ट को स्कैन करता रहता है लेकिन कोई भी जानकारी गहराई से प्रोसेस नहीं कर पाता। इसलिए जब भी आप कुछ पढ़ें तो टेक्स्ट के साथ इंटरैक्ट करें, यानी उसमें से महत्वपूर्ण वाक्यों को अंडरलाइन करें, कठिन शब्दों का मतलब निकालें और सबसे जरूरी, खुद से सवाल पूछें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़ रहे हैं तो खुद से पूछें, यह विचार मेरे जीवन में कैसे लागू हो सकता है? जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी रीडिंग सिर्फ एक पैसिव एक्टिविटी नहीं रहती बल्कि एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस बन जाती है। अगर आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाना चाहते हैं तो सब वोकलाइजेशन को भी कम करने की कोशिश करें। जब आप पढ़ते वक्त हर शब्द को अपने दिमाग में दोहराते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ शब्दों पर केंद्रित हो जाता है, न कि उनकी असली मीनिंग पर। इसे रोकने के लिए पेन या उंगली का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को गाइड करें और अपनी आंखों को तेजी से मूव करने की ट्रेनिंग दें। इससे आपका फोकस बढ़ेगा और आप जल्दी से कंटेंट को समझ पाएंगे। एक और बेहद जरूरी रणनीति है, पढ़ने से पहले उस विषय की थोड़ी बैकग्राउंड रिसर्च कर लें। जब आप किसी नए टॉपिक पर किताब पढ़ते हैं तो पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटा लें।
इससे जब आप असली कंटेंट पढ़ेंगे तो आपका दिमाग पहले से ही तैयार रहेगा और समझने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। अगर आप किसी किताब के पहले पेज से ही सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे तो यह एक कठिन प्रक्रिया बन जाएगी। लेकिन अगर आप पहले से टॉपिक को थोड़ा समझ चुके हैं तो नई जानकारी आपके दिमाग में आसानी से फिट हो जाएगी। रीडिंग स्पीड और समझ के बीच सही बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर आप बहुत तेज पढ़ते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता तो यह व्यर्थ है। दूसरी ओर, अगर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं और हर एक शब्द पर रुकते हैं तो यह भी कोई समाधान नहीं है। इसलिए दोनों चीजों को बैलेंस करना सीखें। जितना तेजी से पढ़ सकते हैं पढ़ें, लेकिन एक्टिवली एंगेज करना न भूलें। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रैक्टिस। अगर आप रोज 15 से 20 मिनट के लिए कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक्स को अपनाते हैं तो आपकी पढ़ने और समझने की क्षमता में जबरदस्त सुधार होगा। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। अगली बार जब आप कोई किताब पढ़ें तो बिना बिना रुके एक पेज खत्म करें और फिर अपनी भाषा में समरी बनाएं। अगर आप 70 से 80% चीजें याद रख पा रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं कि आपने क्या पढ़ा था तो यह संकेत है कि आपको एक्टिव रीडिंग को और बेहतर तरीके से अपनाने की जरूरत है। आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी रीडिंग प्रॉब्लम क्या है। 10वें दिन, लागू करें और सुधारें। अब तक आपने स्पीड रीडिंग की लगभग सभी जरूरी तकनीकें सीख ली हैं, लेकिन असली टेस्ट अब शुरू होता है। सिर्फ टेक्निक्स सीखना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आएगा जब आप इन्हें रोजाना प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया तो न सिर्फ आपकी रीडिंग स्पीड तेज होगी, बल्कि आपकी समझने और जानकारी याद रखने की क्षमता भी बढ़ेगी। कई लोग सीखते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते। यही वजह है कि वे अपने पुराने पैटर्न पर लौट जाते हैं और कुछ समय बाद वही स्लो रीडिंग हैबिट्स फिर से हावी हो जाती हैं। आपको ऐसा नहीं होने देना है। अगर आप सच में अपनी रीडिंग स्पीड को सुधारना चाहते हैं तो हर दिन 10 से 15 मिनट सिर्फ स्पीड रीडिंग प्रैक्टिस के लिए निकालें। यह छोटे से छोटे बदलावों से शुरू होगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा। जब आपने स्किमिंग, स्कैनिंग, पेसर टेक्निक और विजन एक्सपेंशन जैसी तकनीकें सीख ली हैं तो इन सभी को अपनी डेली रीडिंग में शामिल करें। हर दिन जब आप कोई बुक, आर्टिकल या रिपोर्ट पढ़ें तो इनमें से कम 2 टेक्निक्स जरूर अप्लाई करें। आपने पहले अपनी वीपीएम, वर्ड्स प्रति मिनट को मापा था, है ना? अब एक बार फिर से इसे मापें और देखें कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। इसके लिए कोई भी ऑनलाइन रीडिंग स्पीड टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी बुक से एक पेज चुनकर टाइमिंग नोट करें। अगर आपकी स्पीड बढ़ी है तो बढ़िया, और अगर अभी भी सुधार की जरूरत है तो घबराने की कोई बात नहीं। बस कंसिस्टेंसी बनाए रख। सिर्फ स्पीड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको यह भी देखना होगा कि आप समझ कितना पा रहे हैं। हर बार जब आप कुछ पढ़ें तो उसके मुख्य पॉइंट्स को दिमाग में दोहराने की कोशिश करें। अपने दोस्त या परिवार के किसी मेंबर को वो जानकारी समझाएं। अगर आप किसी और को क्लियर तरीके से बता पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी सुधर रही है। पढ़ने की आदत को बनाए रखें। स्पीड रीडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक आदत है, और किसी भी आदत को मजबूत बनाने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। कोशिश करें कि हर दिन 15 से 20 मिनट किसी भी अच्छी किताब, आर्टिकल या ब्लॉग को स्पीड रीडिंग टेक्निक्स के साथ पढ़ें। आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, अगले 7 दिनों तक हर दिन 15 मिनट रीडिंग प्रैक्टिस करें और अपनी वीपीएम नोट करें। फिर एक हफ्ते बाद देखें कि आप कितनी तेजी से पढ़ पा रहे हैं और कितना समझ रहे हैं। अगर आपको सच में सुधार महसूस हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, स्पीड रीडिंग मास्टर्ड। अब समय आ गया है कि आप स्पीड रीडिंग को सिर्फ एक सीखी हुई टेक्निक के रूप में न रखें, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आपने जाना कि स्लो रीडिंग एक हैबिट है जिसे तोड़ा जा सकता है। आपने सब वोकलाइजेशन को कम करना, विजन एक्सपेंशन से तेजी से पढ़ना और स्किमिंग एंड स्कैनिंग जैसी टेक्निक्स को अपनाना सीखा। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। अगर आप हर दिन 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपको महसूस होगा कि आप ज्यादा तेज और एफिशिएंट रीडर बन चुके हैं। याद रखें, फास्ट रीडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है
जो आपको बाकी लोगों से आगे निकाल सकती है। इस स्किल को अपनाकर आप कम समय में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, तेजी से नए कॉन्सेप्ट्स सीख सकते हैं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी तेज पढ़ने की इस कला के बारे में बताएं। और हाँ, अपनी रीडिंग स्पीड को लगातार बेहतर बनाते रहें। कमेंट में बताएं आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है और आपने कितना सुधार किया।